चैम्प्स, तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम अपने चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो सीरीज कंटेनिंग कीवर्ड्स फ्रॉम एवरी चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि कीवर्ड्स ना सिर्फ आपको केस स्टडीज में हेल्प करेंगे बल्कि जो आपके 20 मार्क्स के MCQs हैं उसमें भी दे विल प्रूव टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। इससे आपको चैप्टर की एक शॉर्ट रिविजन भी मिल जाएगी। तो चलिए आज हम अपना पहला वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें हम कीवर्ड्स देख रहे हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड है कोऑर्डिनेशन का। जैसे डांस में भी सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए, ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में भी सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में सिंक्रोनाइजेशन या कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। देन फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर ऐसा कुछ लिखा है केस स्टडी में या MCQ में तो इसका आंसर होने वाला है अगेन कोऑर्डिनेशन। इनटैंजिबल फोर्स, जैसे हम वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स, तो ये है मैनेजमेंट। अगर वो केस स्टडी में आपसे पूछ रहे हैं क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट तो इसका आंसर हो सकता है कोऑर्डिनेशन, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान दीजिएगा, टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि काम को अच्छे से पूरा करना, राइट, एक्यूरेटली पूरा करना और रिड्यूसिंग कॉस्ट। और इफेक्टिवनेस का क्या मतलब होता है? टारगेट्स को टाइम पे पूरा करना। वैसे तो कोशिश होनी चाहिए कि दोनों ही अचीव हो सके। उसके बाद ये भी बहुत कॉमन है MCQs में, Successful organizations do not achieve their goals by chance but by following a deliberate process। क्यों ये confusing है? Because coordination का एक characteristic हो जाता है, coordination is a deliberate function, but ये वो नहीं है, ये management है। Successful organizations जो goals है वो ऐसे ही by chance नहीं achieve कर लेती, वो बहुत सोच समझ के प्लानिंग करके करती हैं। So that is management, not just planning, actually planning, organizing, staffing, directing, controlling, right? जो management की definition मैं एक बार आपको बताती हूँ। Management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims। ये आपकी one of the definitions है management की। तो इस definition में process का क्या मतलब है? इस definition में process का मतलब है series of steps या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजर, जो कि आपको पता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होते हैं, राइट। नेक्स्ट चांस, अगर एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट पूछें तो ज्यादातर आंसर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस होता है। एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट याद रखिएगा। मिडिल मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट की पोस्ट्स क्या क्या होती है? ये डिविजनल हेड्स होते हैं या फिर ये डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं। सो HR मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर, मैंने इसके बारे में कुछ बात भी की थी आपसे लाइव सेशन में। प्लांट सुपरिंटेंडेंट, इस पे मैं बात करना चाहूंगी। वैसे सुपरिंटेंडेंट जो होता है वो ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे होता है या लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी लेवल, बट प्लांट सुपरिंटेंडेंट पूरे प्लांट का जो एक तरह से सुपरवाइजर है वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे होता है। देन रीजनल मैनेजर, डिविजनल मैनेजर, ठीक है, ये आप याद रखिए बिकॉज आपको पता है किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपके ग्रैंडफादर हैज रिटायर्ड लेट्स से एज अ प्रोडक्शन मैनेजर फ्रॉम ABC लिमिटेड, सो विच लेवल वाज ही वर्किंग एट एंड व्हाट वर हिज फंक्शंस या ड्यूटीज, राइट। ओके, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए हमने एक निमोनिक बनाया हुआ है कैमी, उसके फंक्शंस के लिए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस के लिए कैमी। कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स, असाइन ड्यूटीज टू एम्प्लॉयज, मोटिवेट द एम्प्लॉयज टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट एंड इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल। तो सॉर्ट ऑफ निमोनिक्स भी आपको हेल्प करते हैं चीजें याद रखने में। कैमी हमने बनाया, राइट। इसका आंसर आप बता सकते हैं तो अच्छा होगा। डैश इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन इसका सही आंसर है। जैसे लिखा भी हुआ है कि कोऑर्डिनेशन एक गार्लैंड में थ्रेड का काम करता है। तो गार्लैंड मतलब एक फूलों की माला में जो थ्रेड का काम होता है वही कोऑर्डिनेशन का काम एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ये सभी फंक्शंस को बाइंड करता है और ये सभी फंक्शंस में इनहेरेंट होता है, मतलब सभी फंक्शंस में भी प्रेजेंट होता है। सो दिस इज कोऑर्डिनेशन।
देन वन ऑफ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, मिनिमम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी कोऑर्डिनेशन का कीवर्ड है, और इससे मैं आपको एक लाइन भी शो करना चाहूंगी, एक पूरा सेंटेंस जो कई बार MCQs में, केस स्टडीज में होता है, एंड उसका आंसर कोऑर्डिनेशन होता है. सो व्हाट इज दैट? दिस वन. दिस प्रोवाइड्स द रिक्विजिट अमाउंट, quality, timing and sequence of efforts which ensures that planned objectives are achieved with minimum of conflict. पूरा सेंटेंस लिखा जाता है कई बार, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा. Then dash is required to reconcile the differences in approach, interest and opinion of specialists. बता सकते हैं जैसे लड़ाई झगड़ा भी जो होता है उसमें reconcile करवाना differences में. सो दिस इज ऑल्सो कोऑर्डिनेशन. ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है. एंड कोऑर्डिनेशन की जो इम्पोर्टेंस है ना, कई बार बच्चे वो उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते इम्पोर्टेंस को, क्योंकि एंड में दिया हुआ है चैप्टर में, चैप्टर पढ़ के वैसे ही थक जाते, तो एंड वाला टॉपिक इग्नोर हो जाता है. इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन तो क्या होती है? इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन. तो स्पेशलाइजेशन का जो पॉइंट है उसमें क्या होता है कि आजकल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो स्पेशलिस्ट हायर करती हैं. स्पेशलिस्ट यानी जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं. जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए वो MBA हायर करेगी जिन्होंने मार्केटिंग में MBA किया हुआ है, राइट. फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए वो CFAs, CAs हायर करेगी. तो स्पेशलिस्ट हायर करते हैं. बट स्पेशलिस्ट का क्या होता है, जब आपको एक चीज़ की बहुत अच्छी नॉलेज होती है तो कई बार आप बहुत रिजिड हो जाते हैं अपने थॉट्स में, आपको बस वही चीज़ ठीक लगती है. सो उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. सो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड टू रिकंसाइल द डिफरेंसेस. ओके, देन चैम्प्स, आई थिंक बाय नाउ यू मस्ट बी नोइंग दिस कि जो लो लेवल मैनेजमेंट होता है उसके और भी नाम होते हैं, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स. ठीक है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं वर्कर्स के. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके एफर्ट से ऑर्गेनाइजेशन में आता है. ये भी एक निमोनिक बनाया हमने. ये इंश्योर करते हैं दैट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन. जैसे फैक्ट्री में ये इंश्योर करते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं, सारे सब वर्कर्स ने हेलमेट वगैरह पहने हुए हैं. लेट्स से इस तरह की कोई फैक्ट्री है तो दे मेक श्योर दैट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड. दे ऑल्सो मेक श्योर दैट क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन्ड एंड वेस्टेज ऑफ मटीरियल्स इज मिनिमाइज. तो इनके एफर्ट से ऑर्गेनाइजेशन में आता है. अब अगेन ये MCQs में भी इंपॉर्टेंट है. जैसे which level of managers help in maintaining safety standards, something like this. Then nature of management topic जो सबको difficult लगता है, management as an art, as a science, as a profession, जिससे related मैंने already वीडियो अपलोड किया हुआ है. सारी केस स्टडीज हमने डिस्कस किया, उसमें सिर्फ नेचर ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक से रिलेटेड. जो उसमें एक टॉपिक है मैनेजमेंट एज अ साइंस, उसमें हम पढ़ते हैं दैट मैनेजमेंट इज कॉल्ड एन इनएग्जैक्ट साइंस. व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन कि हम उसको इनएग्जैक्ट साइंस कहते हैं? क्योंकि मैनेजमेंट डील करती है ह्यूमन बीइंग्स से और ह्यूमन बिहेवियर के नॉट बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड और रेप्लिकेटेड. ह्यूमन बिहेवियर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम कह नहीं सकते कि कब क्या बिहेवियर होगा, तो इसलिए मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस. ओके, देन टॉप लेवल मैनेजमेंट की कुछ पोस्ट, COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CMO चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर इवन डायरेक्टर. सिर्फ लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इस तरह से सभी ये टॉप मैनेजमेंट की पोस्ट्स होती हैं. क्विकली रिवाइज करते हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, उसमें आते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, उसमें आते हैं सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ. प्रॉफिट की क्या डेफिनेशन होती है? प्रॉफिट प्रोवाइड्स द वाइटल इंसेंटिव फॉर कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज. ओके, सेकेंड ऑब्जेक्टिव पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स और फिर सोशल ऑब्जेक्टिव्स. पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में हम पढ़ते हैं कि जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी अलग अलग बैकग्राउंड्स होती हैं, अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं, नीड्स होती हैं. दे हैव डिफरेंट टारगेट ऑफ ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन. तो उनकी नीड्स तीन तरह की हो सकती हैं: फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स, हायर लेवल नीड्स. फाइनेंशियल नीड्स मतलब पैसा कमाना होता है उनको, सो कंपेटिटिव सैलरी एंड पर्क्स. सोशल नीड्स यानी कि उनको अपना सोसाइटी में एक नाम बनाना होता है कि देखो आप अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हो, सो पीयर रिकग्निशन. और हाई लेवल नीड्स अपनी खुद की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट की जो पोस्ट्स होती है, फोरमैन, सुपरवाइजर, ये तो लिखा ही है आपकी NCERT में. सुपरिंटेंडेंट, ध्यान दीजिएगा, ये अकेला सुपरिंटेंडेंट है और वहां पे प्लांट सुपरिंटेंडेंट था, सो डिस्टिंग्विश कीजिए. और इंस्पेक्टर.
फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे मैंने बहुत ज़्यादा बात नहीं की है, दो वो इसी चैप्टर का एक पार्ट है, बट क्योंकि उससे तो आपने रिलेटेड पूरे चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो उसके बारे में मैंने कोई अभी ज़्यादा बात नहीं की है इस चैप्टर में। बट ऑफ कोर्स उनके नाम आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, और ये सीक्वेंस में है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ओके, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली अकम्प्लिश सिलेक्टेड एम्स। मैं बात कर चुकी हूँ इस बारे में। ये है मैनेजमेंट की डेफिनेशन, मैनेजमेंट, ठीक है। हैरोल्ड कून्स ने ये डेफिनेशन दी है। चलिए हम सब कुछ निमोनिक्स देखते हैं। देखिए, निमोनिक्स उतने ही बनाने चाहिए जितने आप याद रख सके, जिससे आपको कोई बेनिफिट हो सके। इतने सारे अगर निमोनिक्स बना लेंगे कि उसी में कंफ्यूज हो जाए, वो अच्छी बात नहीं है। तो कुछ लिमिटेड निमोनिक्स जो आपको याद रहेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए हमने निमोनिक बनाया हुआ है PMGGCID। अगेन दीज कैन बी वेरी फनी एंड यू माइट नॉट फाइंड देम गुड, तो इग्नोर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद नहीं आए। तो PM प्राइम मिनिस्टर को सब GG करके बुलाते हैं, और CID आपका फेवरेट शो है। So management is all pervasive, multi-dimensional, group activity, goal-oriented process, continuous, intangible force, dynamic function, right? Features of coordination के लिए are Cupid. Cupid जैसे the god of love, right? So coordination is a continuous process, ensures unity of action, pervasive, integrates group efforts, deliberate process, responsibility of all managers. Objectives of management के लिए काफ़ी easy है। POS, that is personal objectives, organizational objectives और social objectives। तो निमोनिक्स उतने ही बनाएं जितने आप याद रख सके, जिससे आपको बेनिफिट मिल सके, ना कि हर चीज़ के लिए निमोनिक बना दो और बाद में याद ही ना रहे, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।